पाठ 23 अपठित गद्यांश व पद्यांश। अपठित गद्यांश। अपठित का शाब्दिक अर्थ है अघनपठित अर्थात जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश से अभिप्राय है गद्य का वह अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में इन गद्यांशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार विद्यार्थियों के जानने समझने की योग्यता की परीक्षा ली जाती है। ये गद्यांश संबंधित कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होते। ये कहीं से भी लिए जा सकते हैं एवं किसी भी विषय पर आधारित हो सकते हैं। विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं तथा उनका भाषा पर कैसा और कितना अधिकार है, यह अपठित गद्यांशों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों से पता चलता है। परीक्षक इस क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इसमें वस्तुबोध और भाषिक विशेषताओं पर अति लघु उत्तरात्मक एवं बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से अवश्य पढ़िए। उसका अर्थ एवं भाव हृदयंगम कीजिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। उत्तर में अपठित अंश की पंक्तियां ज्यों की तो न उतारें, बल्कि उन्हें प्रश्न की भाषा के अनुरूप लिखें। शीर्षक का चुनाव करते समय गद्यांश के केंद्रीय भाव को ध्यान में रखना चाहिए। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण। रोमन सम्राट के अत्याचारों से वहां की जनता में त्राही त्राही मची हुई थी। विरोध करने का साहस किसी ने किया तो उसे मौत की सजा सुना दी जाती थी। लेकिन वहां के एक समाज सुधारक संत थे बाजिल। वे एक कुटिया में रहते थे और सादा जीवन जीते थे। एक वही थे जो सम्राट के अत्याचारों का खुलकर विरोध करते थे, लेकिन सम्राट उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन सम्राट ने अपना दूत बाजिल के पास भेजकर कहलवाया कि वह हमारा विरोध करना बंद कर दे। इसके बदले उन्हें राज्य की तरफ से इतनी संपत्ति दी जाएगी कि वे जिंदगी भर आराम से गुजर बसर कर सकते हैं। दूत ने उन्हें सम्राट का संदेश सुनाकर कहा, मान्यवर, समझदारी इसी में है कि आप सम्राट का विरोध करना छोड़ दें। आपने विरोध करना नहीं छोड़ा तो सम्राट क्रोधित होकर आपको राज्य से बाहर कर देंगे। संत ने कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, मैं मालामाल हो जाऊंगा और मेरे अकेले विरोध से सम्राट सुधरेंगे भी नहीं। लेकिन मैंने सम्राट के अत्याचार का विरोध करना छोड़ दिया तो मेरी आत्मा मर जाएगी। एक सन्यासी और देश का एक नागरिक होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि मैं सम्राट को सही रास्ते पर लाने का प्रयास तब तक करता रहूं जब तक मेरी सांसें चल रही है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन सम्राट अवश्य सुधरेंगे। मैं उनका प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं हूँ। जो राजा संतों और विद्वानों की चेतावनी अनसुनी करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। इस संदेश का सम्राट पर ऐसा असर हुआ कि उसने खुद जाकर बाजिल से माफी मांगी। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन एक राजा ने महामंत्री से कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि क्यों न राज्य के कुछ योग्य लोगों को सम्मानित करके उन्हें बड़े उपहार दूं। आप मुझे सुझाइए कि ऐसे व्यक्ति कैसे ढूंढे जाएं। महामंत्री ने तनिक सोचकर कहा, महाराज, सत्पात्रों की तो आपके राज्य में कोई कमी नहीं है, परंतु वे परस्पर सहयोग करने की अपेक्षा एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, दूसरों की प्रगति में रोड़ा अटकाते हैं। ऐसी दशा में मुझे तो लगता नहीं कि आपको कोई सही व्यक्ति मिलेगा। राजा को महामंत्री की बात अटपटी सी लगी। वे बोले, तुम्हारी यह बात सही हो सकती है, पर इसे बिना प्रमाण के मैं कैसे मान लूं? इस विषय में यदि तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ। महामंत्री ने राजा को अपने कथन को प्रत्यक्ष कर दिखाने की एक योजना बनाई। राजा की स्वीकृति मिलते ही एक 8 फुट गहरा गड्ढा इतनी चौड़ाई के साथ खुदवाया कि उसमें एक साथ कम से कम 20 व्यक्ति खड़े हो सके। ऐसे 20 व्यक्तियों को चुनकर जो सम्मान योग्य समझे गए उन्हें गड्ढे में छोड़ दिया गया। साथ ही घोषणा भी कर दी
कि जो इस गड्ढे से बाहर आ जाएगा उसे महाराज अपने राज्य का 1/4 हिस्सा पुरस्कार में देंगे। सभी जी जान से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। जो भी सफल होने को होता दूसरा पुरस्कार खोने के डर से उसे गड्ढे में खींच लेता। प्रतियोगिता बिना परिणाम के समाप्त हो गई। राजा को यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ। यह देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, यदि इनमें एकता होती तो सहारा देकर एक दूसरे को ऊपर चढ़ा सकते थे, परंतु वे ईर्ष्या और लालच के कारण ऐसा ना कर सके। अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश से अभिप्राय है पद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा ना गया हो। कविता का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा ना हो उसे अपठित पद्यांश कहते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी की कविता को समझने की क्षमता का विकास होता है। अपठित पद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अपठित पद्यांश को पहले 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ एवं भाव ठीक तरह से समझ में आ जाए। उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे सरल व स्पष्ट हो। सभी प्रश्नों के उत्तर पद्यांश पर ही आधारित होने चाहिए। पद्यांश के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। अपठित पद्यांश के कुछ उदाहरण। हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें। प्रभो ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उबारो। ज्योतिर्मय मानस कर दो, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें दो। देव अमरता का दो दान, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। हमारी यही कहानी है, राष्ट्र की यही कहानी है। यहाँ हाथों में पलता त्याग, हृदय से लुटता है अनुराग। मरण का पर्व मनाते हम, यहाँ हर जन बलिदानी है। अहिंसा की ही शक्ति प्रसार, सत्य का हम करते व्यवहार। किंतु यदि कोई दे व्यवधान, कला ऋण की भी जानी है। साधना हम करते चुप चुप, छेड़ने पर देते हैं शाप। ना सह सकते हम अत्याचार, शीश देने की ठानी है। देश की यही कहानी है, यहाँ हर जन बलिदानी है। राष्ट्र की यही कहानी है।